माई सेल्फ तेजेंद्र गुप्ता। आज के हम इस वीडियो के अंदर जो अध्यावरणीय तंत्र का जो टॉपिक है उसके अंदर त्वचा की संरचना देखेंगे कि त्वचा की जो संरचना है, हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर ये देखा था कि जो त्वचा है, अध्यावरण है, ये एक्टोमीजोडर्म द्वारा परिवर्धित एक शरीर का सबसे बड़ा बाह्य आवरण होता है जो शरीर की एक सुरक्षा पंक्ति बनाता है। ठीक है, जो त्वचा है ये त्वचा दो भागों में बटी होती है, एक ऊपर के भाग जो कि अधिचर्म होती है और एक नीचे का जो हिस्सा होता है उसे अपन बोलते हैं क्या, चर्म भाग। तो यहाँ आप देख सकते हैं त्वचा का ये जो सेक्शन काटा हुआ है, इस डायग्राम के अंदर जो अधिचर्म हिस्सा ये जिसके अंदर 1 2 3 4 और ये 5 परतें पाई जाती हैं, जबकि चर्म जो कि त्वचा अधिचर्म का सबसे नीचे का और सबसे मोटा आवरण होता है, इसके अंदर चर्म भाग है जिसके अंदर पैपिलरी और जालिकावत स्तर पाया जाता है। ठीक है, अब आप देखिए सबसे पहले कि जो त्वचा की अधिचर्म हिस्सा है, अधिचर्म के अंदर से बाहर की ओर 5 प्रकार की परतें पाई जाती हैं। कितनी होती हैं? 5। ठीक है, 5 में से जो सेकंड नंबर की है नीचे से, जिसे सूलमय स्तर कहते हैं, सूलमय स्तर हथेली और पैरों के तलवों के अंदर पाई जाती है। बाकी संपूर्ण जगह पर त्वचा पर केवल 4 प्रकार की परतें ही पाई जाती है। तो हम एक एक परतों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए अंदर से बाहर, इस अधिचर्म के अंदर बाहर से अंदर की ओर देखें तो सबसे अंदर की तरफ जो आवरण होता है इसको हम कहते हैं मेलपीगी स्तर या अंकुरक स्तर। ये जो अंकुरक स्तर होता है इसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो स्तंभाकार होती है। आप ध्यान देना, अधिचर्म जो कि निर्जीव परत होती है, चर्म सजीव परत होती है। अधिचर्म की जो सबसे नीचे की जो अंकुरक स्तर होता है वो सजीव होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसकी जो स्तंभाकार कोशिकाएं होती हैं, ये स्तंभाकार कोशिकाएं यानी रक्त कोशिकाओं से रक्त का अवशोषण करके पोषण प्राप्त करती है और लगातार इनमें क्या होता रहता है? विभाजन होता रहता है। तो विभाजन होने के कारण जो इस कोशिकाओं से नई परतों का निर्माण होता है वो धीरे धीरे इसके ऊपर की ओर खिसकती जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब अधिचर्म अनेक स्तरों से मिलकर बनी हुई थी, इसलिए इसको बोलते हैं स्तरित उपकला स्तर। ठीक है, तो आप ये देखिए कि जो मेलपीगी स्तर की कोशिकाएं स्तंभाकार होती है, ये रक्त कोशिकाओं से रक्त के द्वारा पोषण प्राप्त करके लगातार विभाजन करेंगी और विभाजन करके नई नई कोशिकाओं का निर्माण करती है और बनने वाली कोशिकाएं धीरे धीरे ऊपर की ओर खिसकती जाती है। एक चीज और, ये जो अंकुरक स्तर की जो कोशिकाएं होती है चर्म भाग में इस तरीका से धसी हुई रहती है, ऐसे कगारों के रूप में होती है। इन कगारों को हम बोलते हैं रेटिपेक्स। इन कगारों को क्या कहते हैं? रेटिपेक्स कहते हैं। इन रेटिपेक्स के बीच बीच में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं वो मेलानोसाइट कोशिकाएं होती है और मेलानोसाइट कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? मेलेनिन नामक पिगमेंट का स्रावन करना, और मैग्लेनिन का जो कार्य होता है वो त्वचा का रंग का निर्धारण करना है, अर्थात त्वचा ब्लैक होती है या व्हाइट होती है उसका निर्धारण मेलानोसाइट के कारण होता है। ठीक है, तो आप ये देखिए सेकंड नंबर की जो स्पाइनोसम होता है, ठीक है, तो इस मेलपीगी स्तर के ऊपर का जो स्पाइनोसम स्तर होता है ये अंकुरक स्तर की बहुकोणीय शाखित स्तर होती है। ठीक है, काफी बड़ा स्तर होता है ये। ठीक है, ये केवल हथेली और पैरों के तलवों में होता है। इसकी जो कोशिकाएं होती है थोड़ी सी दब जाती है जिसके कारण ये बहुकोणीय हो जाती है। बहुकोणीय शाखित कोशिकाओं का एक जालनुमा रचना होता है जो कि त्वचा को परस्पर बांधे हुए रखता है, जिसके कारण त्वचा मजबूती से दृढ़तापूर्वक जुड़ी हुई रहती है। त्वचा को मजबूती इस स्पाइनोसम स्तर के कारण ही होती है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं तीसरे नंबर का जो ग्रेनुलोसम स्तर होता है। ये कोशिकाएं ग्रेनुलोसम की हैं जो हमने यहाँ पर परत बनाई हुई है। ये 2 स्तर हमने देखा है, जबकि इसके अंदर 5 से 6 स्तरीय परत के रूप में पाई जाती है। ठीक है, इस परत के अंदर जिसे ग्रेनुलोसम कहते हैं, इस परत के अंदर केराटोहाइलिन के कण भरे हुए रहते हैं। किसके? इस कोशिका का जो कोशिका द्रव होता है, इन कोशिका द्रव के अंदर केराटोहाइलिन के कण भरे हुए रहते हैं। ठीक है, इस कारण इसको क्या बोलते हैं? कणी स्तर कहते हैं। और इसकी जो कोशिकाएं होती, यहाँ बहुभुजी थी, बहुकोणीय थी, यहाँ पर थोड़ा सा आकार दबने के कारण ये कोशिकाएं गोलाकार हो जाती है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे स्वच्छ स्तर। यहाँ देखो ये हमने परत बनाई हुई है। ठीक है, ये कौन सी है? स्वच्छ स्तर की परत होती है जिसमें 3 से 4 स्तरीय परत पाई जाती है। ये हमने इसको सिंगल लाइन से दिखाया हुआ है।
इसकी जो कोशिकाएं होती है आकार में चपटी होती है। गोलाकार कोशिकाओं को जब दबाया जाता है तो वो चपटे आकार की कोशिकाएं होंगी, और इनके नीचे जस्ट जो केराटोहाइलिन था, उस केराटोहाइलिन का जो विघटन होता है, तो विघटन के फलस्वरूप इसमें एक एलईडी नामक पदार्थ का निर्माण होता है जो इनके अंदर भरा हुआ होगा। ठीक है, एलिडिन एक पारदर्शी पदार्थ है जो कि त्वचा को जलरोधी बनाता है, अर्थात नहाते समय कह सकते हैं कि पानी या जल के अणु त्वचा में एंट्री नहीं कर सकते, इसलिए इस ल्यूसीडम को अवरोधक स्तर के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि त्वचा को अवरोधी किस स्तर के माध्यम से बनाया जाता है, या त्वचा अवरोधी स्तर के रूप में कैसे कार्य करती है, या कौन सा पदार्थ त्वचा को अवरोध बनाता है। तो इस तरीका से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। इसके बाद आप देखिए कि जो अवरोधक स्तर होता है, इनका जो केंद्रक होगा बिल्कुल नष्ट हो जाता है। ठीक, इस अवरोधक स्तर के जस्ट ऊपर जो त्वचा का यानी अधिचर्म का सबसे बाहर का आवरण होता है, जिसे हम कहते हैं क्या, कॉर्नियम स्तर। क्या बोलते हैं इसको, कॉर्नियम स्तर, किरण स्तर के नाम से जानते हैं। और ये किरण स्तर जो होगा लगभग 3 से 4 स्तरीय परत के रूप में पाया जाता है। ठीक है, इसकी कोशिकाएं चपटी होती है, सल्कीय होती है। ठीक है, और ये जो इस पे अधिचर्म की सबसे बाहर की चपटी पतली सल्कनुमा स्तर की कोशिकाएं होती हैं, ये जिसमें सबसे बड़ा मोटा आवरण होता है अधिचर्म का, जो कि लगभग 8 से 10 स्तरीय परत के रूप में होगा। और इसमें एलिडिन जो पदार्थ था जो जस्ट नीचे ल्यूसीडम के अंदर है, वह एलिडिन सूख जाता है और सूख करके मृत क्रेटिन नामक पदार्थ में बदल जाता है। ठीक है ना, किसमें अंदर, क्रेटिन के अंदर। जैसे जैसे लगातार कोशिकाओं में विभाजन होता रहेगा, मेलपीगी स्तर के कारण बनने वाली सेल धीरे धीरे की बाहर की ओर निकल जाती है, जिससे कह सकते हैं कि ये जो कॉर्नियम स्तर होता है समय समय पर त्वचा के द्वारा बाहर पृथक हो जाता है। इससे क्या होगा, त्वचा की सफाई होती है और त्वचा क्या बन जाती है, इसमें जीवाणु रहित बन जाती है। ठीक है, तो यहां पर हमने ये देखा, जबकि जो चर्म भाग होता है, इस चर्म भाग में देखो श्वेत नलिका की यहाँ पर शाखित कुंडलित भाग, ये त्वचा में से निकला हुआ रोम, रोम के बाद इसका रोम का जो नीचे के जड़, एरेक्टर, पिलाई पेशी, ये सब इसके अंदर पाए जाते हैं, जो कि एक चर्म भाग के अंदर उपस्थित होता है। चर्म जो कि एक सजीव स्तर है जिसमें रक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं, और त्वक संवेदन पाए जाते हैं जो कि स्पर्श आदि का एहसास कराते हैं। ठीक है ना, इसके अंदर वसा की अत्यधिक मात्रा होती है। मनुष्य के अंदर वसा एडिपोसिस टिश्यूज के रूप में होती है, जबकि अन्य जंतु जैसे हाथी, व्हेल, मछली, इनके अंदर वसा एक ब्लैबर के रूप में पाई जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, तिमी वसा कहते हैं। तो इस प्रकार ये जो एक त्वचा की जो संरचना है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, एग्जाम में अक्सर इसके बारे में पूछा जाता है।